सो फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और मुझे आज जाना था हॉस्पिटल, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो हम लेडीज़ का डेली का काम रहता है, चाहे हमको कहीं हॉस्पिटल जाना हो या कहीं भी जाना हो। और हमारी ज़िंदगी में बस यही है, आप घर पे हो तो आपको वही काम करने हैं, या आपको कहीं बाहर जाना है तब भी आपको वो काम करके जाना है या फिर लौट के आके करना है। तो मेरा शुरुआत हो गया था झाड़ू पोछा से, और उसके बाद में खाना पीना लंच वंच सब बना दिया था मैंने, क्योंकि हस्बैंड गए थे ऑफिस, वो लंच लेके जाते हैं और बेटी को भी स्कूल जाती है तो लंच लेके जाती है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे पराठा बनाया, भिंडी की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद में ये सारा कुछ करने के बाद में नहाने धोने के बाद में मैंने पूजा पाठ की। और पूजा पाठ का क्लिप आज ऐड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उस टाइम पे लाइट चली गई हुई थी, इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया है। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ। पूजा पाठ करने के बाद में मैंने बाबू को नहलाया, उसको रेडी किया क्योंकि हमें जाना था हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपने बाबू को नहला दी हूँ, उसको रेडी कर रही हूँ ताकि मैं उसको दादी के पास दे दूँ। मैं जब भी जाती हूँ हॉस्पिटल वगैरह तो उसको नहला धुला के नीचे दे देते हैं, उसका दूध दे देते हैं बॉटल वगैरह। तो दादी उसकी मतलब रख लेती हैं उसको अपने पास में। तो क्योंकि बच्चे को ले जाना हर जगह तो आप नहीं लेके जा सकते हो, इस टाइम मेरी कंडीशन में नहीं है बिल्कुल। और आप लोगों से यही कहूँगी, ब्लॉग आगे आप लोग एंड तक देखिएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या एंड टाइम पे, अभी मतलब एंड टाइम तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी अभी मिड का टाइम चल रहा है, मतलब प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है। तो ऐसे में मुझे अभी तक जिस हॉस्पिटल में मैं दिखा रही थी वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में दिखाना सही है या नहीं, तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आगे ब्लॉग देखिएगा तो आपको सारी कुछ मिलेगा जानकारी। यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे और आज मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने। और लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर की लाइट मतलब सिर्फ एक चल रही, तो पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है। तो आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि ओपीडी है आज, और जो भी मेरा मतलब जो भी मेरी टीफा स्कैन की रिपोर्ट है वो दिखानी है, और जो दूसरी टेस्ट था हुआ था उसका रिपोर्ट्स दिखाना है। तो ये कह रहे हैं मुझे भी आना है। कैमरे में आ जाओ, आ जाओ, दिखो। इनको मैंने नहला धुला दिया है, राजा बाबू बना दिया है, दूध पिला दिया है, नहला दिया है। अब इनको दादी को दे देंगे, ये दादी के पास रहेंगे क्योंकि बच्चों को ले जाना भाई इम्पॉसिबल। एक तो रास्ते में इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, ऊपर से हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वहाँ शायद अलाउ भी नहीं है। मजबूरी में तो ले जाने देते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अलाउ नहीं है। और हस्बैंड का ऑफिस था। हाँ चल ले, बस ये देखो पैसे लो, जाओ पर्स में रख के आओ। तो हस्बैंड का था ऑफिस, तो मैंने आपने देखा कि मैंने लंच उनका बना दिया था, वो चले गए ऑफिस। और बेटी का था स्कूल, तो आज बेटी को भी भेजा है स्कूल, तो वो भी लंच वंच लेके चली गई है। और बाद में मैंने झाड़ू पोछा और नहा धो के पूजा पाठ करके बाबू को नहला के अब फ्री हुए हैं। तो अब जा रहे हैं और लगभग टाइम हो रहा है 10:30-11 बज रहा है। और यही होता है कि आप अगर सुबह जल्दी निकलो तो इतना ज़्यादा काम जो है वो घर पे छूट जाता है कि लौट के आके आपको करना पड़ेगा, करना आप ही को है। तो फैमिली, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं जा रही थी हॉस्पिटल, और मैं सुबह से इसीलिए इतना जल्दी जल्दी सब काम काज करके मैं नहा धो के पूजा पाठ मेरी हो गई थी, बच्चे को भी नहला दिया था। और जब मैं फाइनली नीचे गई कि मैंने सोचा कि बाबू को बाबा दादी के पास छोड़ देंगे, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है साथ में ले जाने की। गोदी में ज़्यादा देर ले नहीं सकती हूँ और लेना ही नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है मेरा, तो मुझे अब गोद में नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, कि मजबूरी में सब करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। लेकिन अब मेरी बॉडी में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं इसको गोद में लेके और पैदल चल सकूं। और जैसा कि आप लोग जानते कि मैं जिस हॉस्पिटल में करा रही हूँ, हॉस्पिटल क्वीन मैरी हॉस्पिटल लखनऊ का, तो वहाँ जाने के लिए मुझे 1-2 चेंज करने पड़ते हैं, ऑटो वगैरह, रिक्शा, और फिर उसमें भी थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ जाता है। मतलब घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है वो हॉस्पिटल, मतलब बहुत दूर नहीं है लेकिन हम जैसों के लिए तो दूर है भाई, जब शरीर में इतना दम नहीं है। तो जैसा मैं यही सोची थी कि मैं बाबू को, ज़्यादातर यही होता है हॉस्पिटल जाती हूँ तो हमेशा मैं बाबू को छोड़ के जाती हूँ नीचे।
और बेटी अभी स्कूल में थी तो उनके दादू ले आते हैं स्कूल से, फिर वो दादी दादू के पास रहती हैं तब तक, जब तक मैं नहीं आती हूँ। तो आज जैसे ही रेडी हो के नीचे गए वैसे ही मम्मी पापा ने बताया कि उनको कहीं जाना है, वो लोग जा रहे हैं। तो मेरा जो था जाना कैंसिल हो गया। और जहाँ पे हम दिखा रहे थे अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को यही बोला गया कि तीसरा ऑपरेशन जो है मेरा, ये तीसरा बेबी है जो कि रिस्की है, इस वजह से मुझे जिस हॉस्पिटल में मतलब मैं दिखा रही हूँ वही मेरे लिए बोला गया था कि वही बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये डिलीवरी थोड़ा रिस्की रहेगी, इस वजह से वो हॉस्पिटल इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। तो इसलिए मैं वहाँ दिखाई थी। लेकिन मुझे वहाँ जाने में दिक्कत बहुत होती है, वहाँ घंटों लाइन लगानी पड़ती है, मतलब बहुत स्ट्रगल है, मतलब उस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन करवा रहे थे कि चलो अच्छा है, कुछ कल को दिक्कत होगी तो उस लिए वो मतलब ठीक है हॉस्पिटल। लेकिन जब अब मेरे को आप लोगों ने देखा कि मेरी 2 जांचें हुई हैं, एक टीफा स्कैन जो होता है 5 मंथ में, और दूसरा जो मेरा क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट है उसकी कल ही रिपोर्ट आई है। तो दोनों रिपोर्टें, टीफा की तो पहले ही मिल गई थी, तो दोनों रिपोर्टों को दिखाने के लिए मुझे जाना था, दोनों रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए जाना था डॉक्टर के पास में। लेकिन वेडनेसडे को डॉक्टर बैठती हैं, और आज मेरा जब मैं नीचे गई तो मम्मी पापा ने बताया कि वो लोग कहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से अब मैं दोनों बच्चों को लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी गर्मी में और इतना वहाँ टाइम लग जाता, तो मैं नहीं लेके जा सकती हूँ साथ में। फिर मैंने सोचा जो मेरे घर के पास में हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी, मतलब मेरी बेटी के टाइम पे जो डिलीवरी हुई थी, पूरे 9 महीने ट्रीटमेंट भी वहीं चला था और डिलीवरी, और मेरे को वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की डॉक्टर, वहाँ का स्टाफ मुझे जो पर्सनली पसंद आता है कि उनके जो भी चीज़ें हैं अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने सोचा चलो वहीं दिखा लेते हैं, रिपोर्ट्स दिखानी है। और मेरा बहुत दिन से ये मन कर रहा था कि मैं वहाँ तो दिखा ही रही हूँ, जहाँ मैं एक मतलब दूसरे डॉक्टर को भी बीच बीच में दिखा लिया करूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के मुँह सुना है कि कभी भी एक जगह पे नहीं दिखाना चाहिए, 2 जगह दिखाना चाहिए। हम गवर्नमेंट दिखा रहे हैं तो हमें प्राइवेट में भी बीच बीच में दिखा लेना चाहिए। तो आज जो ये, अगर आज मैं नहीं जा पाई थी रिपोर्ट्स दिखाने उस हॉस्पिटल में, तो मुझे फिर अगले वेडनेसडे तक वेट करना पड़ता और वो फिर बहुत लेट हो जाता। तो मैं सोची हूँ कि यहाँ दिखा लेती हूँ। तो जाएंगे शाम को, क्योंकि वो वहाँ डॉक्टर सुबह भी बैठती हैं, शाम को भी बैठती है, तो मैं शाम वाले पीरियड में जाऊँगी। और यहाँ बाबू को मैंने नहलाया धुलाया था, तो अब ये सो गए हैं मेरी गोद में, इनको सुला दिया, अब इनको लेटा देते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ना बच्चे बहुत आराम की, मतलब बहुत सुकून की नींद लेते हैं, बहुत देर तक नींद लेते हैं। तो नहाने के बाद में इनको सुलाया है, तो अब ये आराम से सोएंगे। तब तक देवर जी गए हैं बेटी को स्कूल से लाने, तो वो स्कूल से आ रही होगी, फिर खाना पीना खा लेते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर प्लीज़। तो चलिए आगे का दिखाते हैं जो भी होता है। ऐसे सॉक्स उतारे जाते हैं, जो रख के और शूज़ में रख के आना, दोनों एक साथ ही रखना, फिर खो जाते हैं, ठीक है? पता तो तुमको सब है काकी। खिड़की दिखा दो। अच्छा, सब लोग खिड़की देखना चाहे तुम्हारी। देखिए देखिए देखिए, बहुत सुंदर। आ जाओ, कहाँ रह गई हो? आई कार्ड उतार के गेट के पीछे टांग दो। न्यू क्लास में गए थे ना? हाँ। मजा आया? 4th क्लास में चले गए, पता नहीं था क्या आपको? वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ। अच्छा, क्लास फर्स्ट के बजाय 4th में बैठ गए थे जाके? हाँ। अच्छा, तो फिर आपको किसने बोला? फिर मैम ने बोला होगा यहाँ से है तो अपनी क्लास में जाओ। और आपने लंच फिनिश किया? सब्जी नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए? मिर्च तो थी नहीं सब्जी में, भिंडी तो पसंद है ना। आप ज्यादा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं ज्यादा खाओगी? थोड़ी सी भिंडी थी ना। ज्यादा दिया है, अब नहीं खा पाए। अच्छा, पराठा फिनिश किया? हाँ। गुड। भिंडी कितना बचा है सब्जी? वेरी गुड। एक
एक वाले में खत्म कर लिया, दूसरा छोड़ दिया हमने। अच्छा, देखो लंच जो कोई भी लेके जाता है ना, सब बच्चे फिनिश करके बॉक्स लेके आते हैं, लंच फिनिश करते हैं पूरा। आप बचा के ले आते हो, गंदी बात होती है ना। मैं यहाँ तो ज़्यादा नहीं खाते हम। चलो अच्छा ठीक है, ड्रेस उतार दूँ। हम्म। हम्म।